सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। बहुत ही रोचक कथा प्रिय मित्रों। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि शिव जी का विस्तार से मुझे वर्णन करिए और पृथ्वी के संरचना का भी वर्णन करिए। भगवान ब्रह्मा जो है नारद जी को सुना रहे हैं। बहुत ही रोचक कथाएं, जिससे कि ये जीव बंधन मुक्त हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। गिरपुर के राजा सुदर्शन भोग विलास में डूबे रहते थे। मंत्रीगण उन्हें समझाते थे कि थोड़ा ध्यान राजकाज में दें और थोड़ा समय धर्म ध्यान में भी लगाएं, मगर सुदर्शन अपने शरीर को पोषने में ही लगे रहते थे। एक दिन राजा अपने पुरोहित, राजवैद्य और सेनापति आदि के साथ शिकार को गए। वन में विश्राम हेतु वे सब एक वीरान आश्रम में गए तो वहाँ एक मानव का छत बिछत शव देखा, जिसे कीड़े खा रहे थे। पुरोहित ने शव पहचानते हुए कहा, अरे यह तो अमर मुनि का शरीर है। वैद्य ने जांच करके कहा, इनकी मृत्यु हृदयाघात से हुई है। तब राजा ने पूछा, पुरोहित जी, क्या सभी का अंत ऐसे ही होता है? जी महाराज, यह शरीर की अंत में यही गति होती है। चाहे वह कोई भी हो, या तो उसे अग्नि को समर्पित करेंगे या फिर उसे कीड़े खाएंगे। इस तरह अब राजा के मन में विचार उठने लगे, क्या बिलबिलाते कीड़ों की खुराक बनने के लिए ही हम शरीर को पोसते पालते हैं? क्या अग्नि को समर्पित करने के लिए ही हम भोग विलास में डूबे रहकर सत्य कर्मों को भुला बैठते हैं? ये सोचते सोचते राजा की सोच ने पलटा खाया और उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास धारण कर लिया और भविष्य में सुदर्शन मुनि के रूप में विख्यात हुए। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमान, कहने का तात्पर्य यह है कि जब जागा तभी सवेरा। किसी भी तरह से श्री हरि की इच्छा हुई और राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। आइए प्रभु का वर्णन सुना जाए। ब्रह्मा जी बोले, आपने अच्छी बात पूछी। जब सनातन देव शिव अपने रूप से अर्धांगन हो गए, तब हे नारद, हमको तथा विष्णु को महान दुख हुआ। शिव जी के अंतर्धान हो जाने के बाद मैं ब्रह्मा उनका आदेश का पालन करने के लिए ध्यान में तत्पर होकर शिव को प्रणाम किया। इधर विष्णु भी शिव को प्रणाम कर और मुझे ज्ञान का उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। वे इस ब्रह्मांड से बाहर जाकर वैकुंठ नगर में निवास करने लगे। मैंने भी सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पुनर्निर्मित जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर फेंका। इससे वहाँ एक अंडा प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। उस अंड में चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ। फिर मैं कठोर तप करने लगा। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, वरं ब्रोहि प्रसन्नोऽस्मि नादेयो विदते तव ब्राह्मण शंभो प्रसादेन सर्वदान्तु समर्थकः। हे ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, आपने जो कहा वह उचित है, क्योंकि शिव जी ने मुझे आपके हाथ सौंपा है। अतः आपसे यही वर मांगता हूँ कि यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ जड़ रूप है, अतः इसमें चेतना लाइए। हे नारद, विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया। तब वह 24 तत्वों का विकार रूप वह अंड सचेतन हो गया। पाताल से प्रारंभ होकर 7 लोक पर्यंत विश्व के अधिपति स्वयं भगवान विष्णु उस अंड में विराट रूप से प्रकट हो गए। कैलाश नगरम ब्रह्मं सरोपरि विराजितम। इस अंड में कैलाश नामक नगर सबके ऊपर सुशोभित हुआ, जिसे स्वयं शिव जी ने अपने निवास के लिए ग्रहण किया। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का नाश कभी नहीं होता। मैं
महादेव की कृपा से सृष्टि की रचना करने लगा। अस्थावर जंगम आदि की रचना की। फिर सनकादियों का सर्ग हुआ। ये सनकादि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो मुझ ब्रह्मा के समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा शिव में के चिंतन में ही लगा रहता है। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। तब मुझे क्रोध आ गया। फिर मैंने विष्णु का ध्यान किया। विष्णु भगवान तुरंत प्रकट होकर बोले, तुम शिव की आराधना करो। उनकी आज्ञा पाते ही मैं घोर तपस्या में लीन हो गया। तब करते हुए भ्रू एवं घ्राण के मध्य से शिव के अंश अर्धनारीश्वर प्रकट हो गए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वसमर्थ हैं। उन नीललोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को देख मेरा मस्तक झुक गया। फिर मैंने उनकी स्तुति की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तदंतर महादेव से कहा, हे महेश्वर, आप अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब महेश्वर मेरी बात को सुनकर अपने समान बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। फिर महादेव ने कहा, मैं जन्म मृत्यु तथा भय युक्त प्रजा की सृष्टि नहीं करूँगा। मैं तो दुख सागर में डूबे हुए प्रजा को ज्ञान देकर उद्धार करता हूँ। हे ब्रह्मदेव, त्वमेव सृज दुखाढ्याजं प्रजा सर्व प्रजापते। तुम दुख से व्याकुल रहने वाली प्रजा की सृष्टि करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझसे ऐसा कहकर भूत भावन नीललोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के सहित वहां से तत्काल अंतर्धान हो गए। शिव जी के अंतर्धान होने के बाद मैंने स्वयं शब्द आदि पंचभूतों तन्मात्राओं के द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया से, अर्थात उन पांचों का परम्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, जल, अग्नि, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि का पृथ्वी की सृष्टि की। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उसकी भी रचना की। उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों को मैंने निर्माण किया। ना अहं तुष्टो अभवं मुने, किंतु हे मुनि, इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब पुनः शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्र से मारीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि पुलोह को, उदान वायु से पुलत्स को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान के क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्मद मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। इन ऋषियों का निर्माण कर मैं कृतार्थ हो गया। हे तात, मैंने अपने शरीर धारण कर अनेक प्रकार के देवता, मानव, राक्षस आदि संतानों को वैसे वैसे रूप देकर रचना किया। तदंतर अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं रूप वाला हो गया। आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। स्वयंभो मुन्वत्रः पुरुषं परसाधनं सत्वरूपाभिधां नारी योगिनां सा तपस्विनी। इस शरीर के अर्धांग से जो पुरुष उत्पन्न हुआ वही स्वयंभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभुव मनु उच्च कोटि के साधक हुए और जो स्त्री थी वह सतरूपा की महायोगिनी हुई। वह शतरूपा अत्यंत सुंदर थी। मनु ने वैवाहिक विधि से शतरूपा का पारिग्रहण किया। उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। इस प्रसंग में बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है, स्वयंभो मनु अरु शतरूपा जिनते भो नर सृष्टि अनुपा। नंबदि धर्माचरण को अजहु गाव श्रुति जिन कौली का। शंभु मने और शतरूपा रानी, जिन्हें सृष्टि के आदि दंपत्ति कहा गया है,
दिव्य दाम्पत्य जीवन था उनका और उनकी संतानें भी महान थी। मनु महाराज ने सतरूपा से पतिव्रत और उत्तमपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, मछली पुत्री देवहूति जो कर्मद ऋषि से ब्याही गई। कर्मद देवहूति के संसर्ग से भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। बहुत ही सुंदर और समझने योग्य कथाएं जो दिमाग को पावन पवित्र कर दें। जिन्होंने इस जगत को सांख्य शास्त्र का बोध कराया, ये सब कथा श्रीमद् भागवत में विस्तार से लिखी हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ वर्णन नहीं करता हूँ। तदा प्रसूति दक्षायोत्पान पादानुजांसतां तासां प्रसूति प्रसवः सर्वव्याप्तं चराचरे। उत्पान पाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गई। इसी प्रसूति की संतान द्वारा यह सारा चराचर जगत व्याप्त है। रुचि ने आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। कर्मद के द्वारा भी बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से प्रसूति में 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने स्वयं के साथ कर लिया। धर्म की पत्नियों के नाम श्रवण करें। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा तथा क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, अस्त्रयोदश। हे मुनिवर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। उनसे जो छोटी दक्ष की शेष कन्याएं थी उनका भी नाम सुनो। ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शांति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। ऋषियों ने एक तथा पितरों ने इन कन्याओं को ग्रहण किया जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों के सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। शिव की कृपा से प्राणियों के क्रमानुसार अनेक ब्राह्मण श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष ने 60 कन्याएं बताई गई हैं। इनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ 27 चंद्रमा को तथा 23 महर्षि कश्यप को ब्याही गई थी। हे देवर्षि नारद, दक्ष ने ऋषि कश्यप को जिस तरह कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से संपूर्ण त्रिलोकी व्याप्त हो गई। सर्वत्र स्थावर तथा जंगम सृष्टि दिखाई पड़ने लगी। देवाश्च ऋषिश्चैव दैत्याश्च प्रजगृहरे वृक्षाश्च पक्षिणश्चैव सर्वे पर्वत विरुधरः। उन्हीं से देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तृण, लता सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड परिपूर्ण हो गया। कोई भी स्थान खाली नहीं रहा। माता भवानी सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों को उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं के प्रार्थना से वे ही शिवा हिमाचल की पुत्री देवी पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। हे नारद, इस जगत में उन शिव प्रिया के अनेक नाम प्रसिद्ध हैं, सुनो। जयंती भद्रकाली च दुर्गा भगवती च कामाख्या कामदा
भ्राब्बा मृडानी सर्वमंगला। उन देवी के नाम कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, अम्बा आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि का क्रमशः वर्णन किया। अब आगे की कथा सुनो। वे भगवान शंकर जिस प्रकार कैलाश गए और जैसे उनकी कुबेर से मित्रता हो गई। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम। आप सभी का कल्याण हो, प्रभु की कृपा हो आप सभी पर। बहुत ही सुंदर मानव शरीर प्रभु ने रचा है। अब हमको ये सोचना है कि ये शरीर को अपने गर्त में डाल देना है कि समय रहते चेतना को जागृत करके आवागमन को बंद करना है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रभु की अगर जरा सा कृपा हो गई, हम जो है अपने लाइन पर चल रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी, आवागमन बंद हो जाएगा। और नहीं तो महाराज धक्का पर धक्का खाते रहेंगे, जीते रहेंगे और मरते रहेंगे। सभी लोगों की इच्छाएं जरूर होती हैं कि हमारी दुर्गति न हो, सदगति हो जाए। हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उद्यम की जरूरत होती है, वो कोई करना नहीं चाहता। माने मनुष्य ऐसा है, चाहता तो सब कुछ है, लेकिन अनायास प्राप्त हो जाए ऐसा चाहता है। उद्यम करना वो नहीं चाहता है। अपनी वैकुंठ धाम जाने क्या बड़ा सोचता तो जरूर है, लेकिन उसके लिए क्या परिश्रम लगेंगे, वो परिश्रम करने वाला नहीं है। इसलिए इस जीव की गति नहीं हो पाती। सरकार जीव को उद्धार करने के लिए श्री हरि के शरण में जाना ही होगा। और कोई रास्ता हो तो मुझे भी कोई बता दे। मुझे तो कम से कम यही लगता है कि बिना सतगुरु के कृपा के हरि नहीं मिलेंगे, और बिना हरि का ये जीव की दुर्गति ही होगी, सदगति नहीं हो पाएगी। इसलिए समय रहते चेकें, जागृत रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें, अपने स्वभाव को निर्मल बनाए रखें। क्या लेके कोई आया और क्या लेके जाएगा, किसी तरह का राग द्वेष न रखें, किसी तरह का क्रोध पैदा न करें। आपके राग द्वेष होने से किसी का नुकसान नहीं होता, आपका जरूर नुकसान हो जाता। इसलिए इस पर ख्याल रखें, ध्यान दें कि हो सके तो दूसरे का मदद कर दें, परोपकार करें, न हो सके छोड़ दें, लेकिन किसी का नुकसान करने के बारे में कभी न सोचें। इसलिए कि परमात्मा देखता है और हर एक क्षण की मेरी गणना शुरू है। इससे बचना बड़ा मुश्किल है। श्री हरि श्री हरि।